करेंगे। दंतेवाड़ा में नक्सली हमले में शहीद हुए जवानों को पुलिस लाइन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम, बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ पुलिस के आला अधिकारियों ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शहीद जवानों के परिजनों से मिले और उन्हें सांत्वना दी। शहीद जवानों के परिजनों के आंसुओं के गम में पुलिस लाइन डूब गया। शहीद जवानों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद उनके पार्थिव शरीर को गृहग्राम रवाना कर दिया गया है। इस दौरान सीएम ने खुद कंधा देकर शहीदों को अंतिम विदाई दी। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। नक्सली हताशा में घटना को अंजाम दे रहे हैं। नक्सली कमांडर हिडमा पूरी तरह से घिर चुका है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से जल्द ही और कैंप नक्सल इलाके में खोले जाएंगे। यहाँ से हमारे डीआरजी जवान की 2 टुकड़ियाँ गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे और एरनपुर के पास आईडी ब्लास्ट हुआ जिसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं कि परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी। ये जो एरिया है वो अर्थी का जैसे हिडमा का हेडक्वार्टर कहा जाता है, अब वो लगभग चारों तरफ से घिर चुका है। नेशनल पार्क के एरिया है, अब वो हमारे जवानों के पहुंच के अंदर है, तो अब उसके छुपने की जगह अब इस एरिया में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में अब नहीं रहा। और जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो भी बनाई जा रही है, कैंप खोले जा रहे हैं जनता की सुविधा के लिए। पीडीएस साहब, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र वो सारे खोले जा रहे हैं। तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और नक्सली लगातार पीछे हटते जा रहे हैं और आईडी ब्लास्ट घटना लगभग 2 साल बाद हुई है। मैं समझता हूं कि ये नक्सलियों का हताशा ही है कि उन्होंने इस प्रकार की घटना हमने डिमांड की भारत सरकार से और मिलेगा और कैंप भी लगाएंगे। कमल पोस्ट कैंप जो है वहाँ पर जवान लेके आया है। उसके बाद दोपहर करीब जो है 1 बजे जवान घायल नक्सली को दंतेवाड़ा की ओर ला रहे थे और उस कैंप से 7 गाड़ियाँ दंतेवाड़ा और आने की थी। इससे पहले 3 गाड़ियाँ रवाना हो चुकी थी और तीसरे नंबर पर जो गाड़ी चल रही थी तूफान गाड़ी, जिसमें डीआरजी के जवान सवार थे। और जैसे ही कमल पोस्ट से 1 किलोमीटर दूर पहुँचे तो वहाँ पर ग्रामीण एक लोकल बीज पंडुम होता है वो त्यौहार मना रहे थे। उस दौरान वाहन को रोका गया और वाहन रुकने के बाद जैसे ही आगे बढ़ा 50 मीटर की दूरी पर माओवादियों के द्वारा आईडी ब्लास्ट की गई, जिसकी चपेट में वाहन आ गया और आईडी ब्लास्ट इतना तगड़ा था कि सवार 10 जवान डीआरजी के शहीद हो गए और एक वाहन चालक वो भी इस हादसे में मारा गया। उसके बाद मौके पर पुलिस अधिकारी पहुंचे और शहीद जवानों का पार्थिव शरीर दंतेवाड़ा लाया गया। दंतेवाड़ा में आज सुबह परिजन भी पहुंच चुके थे। आज सुबह प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू पहुंच चुके थे। इसके अलावा भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर और पूर्व मंत्री केदार कश्यप यहाँ पहुंच गए थे। इसके अलावा कांग्रेस के अध्यक्ष मोहन मरकाम पहुंच गए थे। आज उन्हें यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई, अंतिम सलामी दी गई। उसके बाद यहाँ से शवों को गृहग्राम के लिए भेजा गया, जहाँ पर वहाँ पर अंतिम सलामी के बाद में आज उनका अंतिम संस्कार होगा। और इस बीच मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा है कि अब जो है आर पार की लड़ाई होगी और जवानों की शहादत बेकार नहीं जाएगी। और घटना की निंदा करते हुए उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में और नई रणनीति के साथ में अगर नक्सली सरेंडर करेंगे तो सरेंडर की नीति, अगर नहीं करेंगे तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। सतीश चांडक, न्यूज़ 18, दंतेवाड़ा।
और दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने श्रद्धांजलि दी। इस दौरान बीजेपी के कई नेताओं ने भी शहीदों को नमन किया। वहीं मीडिया से बातचीत में ओम माथुर ने प्रदेश सरकार पर नक्सलियों के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर नक्सलियों को जड़ से खत्म करने के लिए एक कारगर रणनीति बनाने की बात भी कही। मैं मेरी ओर से, संपूर्ण पार्टी की ओर से, छत्तीसगढ़ यूनिट की ओर से शहीदों को नमन श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और इसके साथ ही जिस प्रकार से इन्होंने इस क्षेत्र की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, ये अमर रहेंगे। पार्टी सदैव उनको याद करती रहेगी, देश उनको याद करता रहेगा। और निश्चित रूप से मैं मांग भी करूंगा स्टेट गवर्नमेंट से भी कि लॉ एंड ऑर्डर स्थिति सुधारे। उसका सीधा तरीका यही है कि केंद्र और राज्य सरकार कोई न कोई ऐसा सिस्टम बनाए कि जिस सिस्टम से आगे से ऐसी कभी घटनाएं नहीं हो। इसकी बैठ करके चिंता करनी चाहिए, पॉलिटिकल से ऊपर उठ करके हम कैसे रोकें। और सतीश, न्यूज़ 18 संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं। सतीश, पूरा प्रदेश गमगीन है, श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, लेकिन सतीश ये भी कहा जा रहा है कि नक्सलियों ने अभी धमकी दी है कि जो जवान हैं उनका अंतिम संस्कार गांव में नहीं करने दिया जाएगा। इस दिशा में कोई कदम उठाया गया सरकार की ओर से? ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि कुछ इलाका है, एक मारजूम इलाका है जो नक्सल प्रभावित इलाका है, उस इलाके में माओवादियों के द्वारा जो है शहीद जवानों का पार्थिव शरीर है वो गांव लाने से मना किया गया है और यहाँ पर अंतिम संस्कार न किया जाए, इस टाइप की बात जो है सामने आई थी। हालांकि अभी तक जो है माओवादियों के द्वारा किसी प्रकार की पुष्टिकृत पत्र नहीं मिला, लेकिन एक जवान से हमारी बातचीत हो रही थी जो पहले नक्सली था, उसके बाद सरेंडर करके वो डीआरजी का जवान बना। उसने बताया कि उनका जो गांव है उस इलाके में माओवादियों का इलाका होने के कारण जो है हम शव को उस गांव नहीं ले जा पाएंगे क्योंकि वहां पर सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए हम उसका अंतिम संस्कार दंतेवाड़ा में ही करेंगे। क्योंकि चूंकि इलाका काफी नक्सल प्रभावित इलाका है तो उन इलाकों में अक्सर जो है जवानों के शव को सुरक्षा के जो है कड़ी सुरक्षा के बीच लिया जाता है। इसी तरह जो है जिन जिन इलाकों में इस टाइप की घटनाएं सामने आ रही है, जिस इलाकों में इस टाइप की बातें सामने आ रही है, उस इलाकों में जो है फोर्स जो है कड़ी सुरक्षा के बीच शहीद जवानों का शव जो है उनके ग्राम तक ले जाने की व्यवस्था की है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा, शहीदों के परिजनों को भी आश्वस्त किया गया होगा मुख्यमंत्री के जरिए। दूसरा, नक्सलियों से आगे कैसे निपटेंगे, इसके लिए भी संभव है कि कोई नई रणनीति अब सामने आए। सतीश, क्षेत्र है वो जवान है, यहाँ से दंतेवाड़ा से 65 किलोमीटर दूर जाके उन्होंने ऑपरेशन किया। तो ये है कि नक्सलियत के मान में हम लोग घुस चुके हैं। वो एरिया अब नक्सलियों के लिए सुरक्षित है नहीं। अब वो लोग दूसरा ठिकाना देख रहे हैं जहाँ वो सुरक्षित हो सकें, उधर से वो पलायन करेंगे, क्योंकि सारी सड़कें भी बन गई है और लोग अब उस प्रकार से सहयोग नहीं दे रहे हैं जैसे नक्सलियों को पहले मिलता था। पहले और अब में अंतर ये है, पहले जो हमारे कैंप थे वहाँ नक्सली हमला करते थे। अब परिवर्तन ये आया कि नक्सली के मान में घुस कर उसको घेर कर मारने का काम हो रहा है। तो पिछले 3-4 सालों में जो घटनाएं घटी है तो सीधा लड़ाई लड़ते हुए घटनाएं घटी है जिसमें हमारे जवान शहीद हुए। जिस तरह की घटना लग रही है, ऐसा लग रहा है कि ये प्री प्लान था, मतलब पहले से नक्सली इस तरह की घटना को अंजाम उस जगह दे सकते थे। तो क्या इनपुट पहले से सोर्सेस वहाँ नहीं, इनपुट हमारे पास तो था, तभी तो जाकर वहाँ ऑपरेशन किए और ऑपरेशन के 2 लोगों को पकड़े थे, एक को गोली लगी और एक उठा जिंदा पकड़ लिए और वहाँ लौटते समय ये घटना घटी है। ऐसी घटना में राजनीति नहीं होनी थी, लेकिन नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री वो बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में कानून का राज है, छत्तीसगढ़ में इस तरह की घटनाएं हो रही है। यही अंतर है भाजपा और कांग्रेस की राजनीति। नक्सली मारे जाते हैं और छत्तीसगढ़ में जवान मारे जाते हैं। में नरोत्तम मिश्रा को पूरी जानकारी नहीं है और वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं। मैंने अभी बताया ना कि एक नक्सली घायल हुआ है और एक को जिंदा पकड़े, ऑपरेशन में गया। ऑपरेशन में कई बार हमें सफलता मिलती है, कई बार ये हमको नुकसान उठाना पड़ता है। हमने नुकसान उठाया है
लेकिन हम लोग इससे कोई हताश या निराश नहीं है। इससे बल्कि हमारे जवानों का मनोबल और बढ़ा है और तेजी से कार्रवाई करेंगे और जो हमारे 10 जवान की शहादत हुई है वो बेकार जाएगी। सर इंटेलिजेंस फेलियर वाली रिमार्क जैसी कोई बात नहीं। ब्रिजमोहन अग्रवाल भी कह रहे हैं कि सरकार जो है नीतियों में कमी है, नक्सली नीतियों में, कि इस तरह की घटना लग रही है। उनके शासनकाल में नीति नहीं थी। 15 साल रहे, वो खुद भी गृह मंत्री रहे, लेकिन कोई नीति नहीं बना पाए। हमारे शासनकाल में तो नीति बनी है और उसी तहत हम आगे बढ़े हैं। इसमें सफलता मिली है कि लगभग करीब 550-600 गांव हम लोगों ने खाली करा लिया है। कोंडागांव जिला ही पूरा खाली हो गया है। सुकमा जिला थोड़ा बॉर्डर में है, बचा तो खाली हो चुका है। तो लगातार हम लोग ऑपरेशन कर रहे हैं। भारत सरकार खुद ही डिक्लेयर किया है कोंडागांव को नक्सल मुक्त जिला घोषित किया है। तो उसकी बात सही माने कि ब्रिजमोहन की बात सही माने। सर एक चीज और देखने को मिला कि डीआरजी के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं, सीआरपीएफ के जवान ज्यादा निकल नहीं रहे, तो ऐसे में क्या आप सेंट्रल से भी कहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सीआरपीएफ के जवान को भी गश्त करना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए, एरिया डोमिनेशन करना चाहिए, सर्चिंग करना चाहिए, ऑपरेशन करना चाहिए। ये 2 साल बाद एसपी सिंधी की घटना घटी है, सेंट्रल पैरामिलिट्री और स्टेट के बीच का कोऑर्डिनेशन जो है उसे और मजबूत किए जाने की जरूरत महसूस की जा रही है। देखिए, जब ऑपरेशन निकलते हैं तो उसमें बहुत सारे जो नीति है उसमें बदलाव भी करना पड़ता है रणनीतिक तौर पे, और वो हर समय किया जाता है। तो इसमें कोई समन्वय नहीं है, ऐसी बात नहीं है। ठीक, थैंक यू। और डीआरजी में सेवा दे रहा आत्मसमर्पित नक्सली का बेटा जोगा कवासी नक्सल हमले में शहीद हो गया। जोगा के पिता की हत्या नक्सलियों ने ही कर दी थी। कल उनका बेटा शहीद हो गया। जवान जोगा कवासी के परिजन से बात की हमारे सहयोगी सतीश चांडक ने। कल नक्सली हमले में 10 डीआरजी के जवान शहीद हो गए थे, जिसमें से एक जोगा कवासी था जो गादम का रहने वाला था। इस वक्त उनके प्रेजेंट मेरे साथ में। क्या नाम है आपका? गंगा मुचाक। आप कहाँ के रहने वाले हो? खुन्ना में। आप क्या करते हो? पुलिस में हो क्या? इससे पहले क्या करते थे? पहले नक्सली काम करते। पहले नक्सली काम करते थे। अभी कब से पुलिस में हो? 14 महीना हुआ है। कैसे? महीना नहीं, 14 साल हो गया। कैसे आप इसमें? 2014 में। कैसे आप पुलिस में भर्ती हुए? क्या हुआ? मेरे को ना नक्सली बांध चले जाते हैं, मारने वाले भाग के आ गए। जो शहीद हुआ है वो क्या लगता है आपको? मेरा अच्छा लगता है, पापा दया लगता है। उनके पिताजी का भी नक्सली हत्या कर ली हुई थी। वो किसी की हत्या की थी क्या नक्सली? हाँ, उसका पापा को नक्सली हत्या की। और फिर जो जवान शहीद हुए उसके पापा का जो हत्या नक्सली करी थी, कब किए थे? अगले साल। पिछले साल किए थे। तो उसका शव अभी कहाँ लेके जाएंगे? अभी यही दफनाएंगे। यही दफनाएंगे, गाँव नहीं लेके जाएंगे? गाँव में सपोर्ट नहीं कर रहा, थोड़ा गाँव वाला विरोध। गाँव वाले विरोध कर रहे हैं, वहाँ सपोर्ट नहीं दे रहे हैं, वहाँ नहीं लेके जाएंगे। तो कब ये जवान कब भर्ती हुआ था? हो गया 20 में 2020 में भर्ती हुआ था। और क्या जवान का पता चला कब शहीद हुआ है? और बाकी बस मैं उधर गया था ना, वही लोग बोला है बॉम्ब लगाता हुआ। आप कहाँ पदस्थ हो? आप कहाँ पोस्ट अभी कहाँ पर हो? हाँ, नहीं फार्म हाल ही में। ये बता रहे थे कि कल जो जवान जोगा को शहीद हुआ, उनके पिताजी की हत्या माओवादियों ने 1 साल पहले कर दी थी। सतीश चांडक, न्यूज़ 18 दंतेवाड़ा। और नारायणपुर से बड़ी खबर है। ओरछा रोड पर नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला है। सड़क पर गड्ढा खोदकर मार्ग बाधित कर नारायणपुर से जाम लगा दिया। नक्सली दहशत फैलाने के लिए लगातार ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो ये बड़ी खबर है नारायणपुर से। ओरछा रोड पर नक्सलियों ने उत्पात मचाया, सड़क पर गड्ढा खोद दिया, मार्ग बाधित कर दिया है। आने जाने से यहां पर दिक्कतें हो रही हैं, बड़ा जाम भी लग गया। खेम नारायण हमारे साथ जुड़े हैं। खेम, अक्सर ऐसी हरकतें नक्सली करते हैं अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए। अभी यातायात वहां पर सुचारू हुआ? क्या स्थिति है, क्या जानकारी? और
खिमनारायण, आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, खिमनारायण के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन एक बार फिर बता दें, नारायणपुर से ये खबर है। यहां पर एक बार फिर से नक्सलियों ने उत्पात मचाया है। ओरछा रोड पर सड़क पर गड्ढा खोदकर मार्ग को बाधित किया है नक्सलियों ने, और नारायणपुर से ओरछा मार्ग पर जाम लगाया है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का। दंतेवाड़ा में शहीद जवानों को सीएम भूपेश बघेल ने दी श्रद्धांजलि। शहीद जवानों को दिया कांधा। शहीद जवानों के परिजनों से की बात, कहा शहादत बेकार नहीं जाएगी। बीजेपी प्रभारी ओम माथुर ने दी शहीद जवानों को श्रद्धांजलि। शहीदों की शहादत को किया सलाम। मई के आखिरी सप्ताह में दुर्ग आ सकते हैं पीएम मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की जोरदार तैयारी। आईआईटी कैंपस का काम जल्द पूरा करने के निर्देश। पीएम मोदी आईआईटी भिलाई का करेंगे लोकार्पण। कोरबा जिले के चारों विधानसभा में कांग्रेस वक्ताओं के नाम तय। प्रभारी को भेजा जाएगा नाम। राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल की अध्यक्षता में कांग्रेस